हमारा आज का टॉपिक होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी ये पार्ट हमने अपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है और हमारे 12th के सिलेबस में भी छोटा सा ये पार्ट में दिया हुआ है जो हमारा आज का टॉपिक होगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है जरा हम लोग आज बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये दो पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी और इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एक सेल लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R और यहाँ से करंट जाता है I। करंट मतलब चार्ज चल रहे हैं तो इस सर यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट में चार्ज को चलाने के लिए ये जो हमारा सेल है ये क्या करेगा, वर्क। वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ पर A से B तक चार्ज को चलाने में वर्क हुआ, रास्ते में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस। जब ये चार्ज यहाँ से चल करके जाएगा रेजिस्टेंस उसे अपोज करेगा, लेकिन उसके पास सेल के पास ये एनर्जी दे रहा है, हम ये चार्ज के पास एनर्जी देने के लिए हमारा सेल सोर्स लगा हुआ है और जब ये इसे अपोज करेगा तो इस अपोजिशन का विरोध करते हुए हमारा चार्ज यहाँ से चलेगा और जब ये चार्ज चलेगा तो हम ये क्या देखते हैं, यहाँ पर एनर्जी खर्च होगा और थोड़ी देर में ये रेजिस्टेंस जो है वो ये गर्म हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हीट एक एनर्जी है और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, जो सेल यहाँ पर एक फोर्स लगा करके चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि चार्ज को यहाँ से ले जाने के लिए जो वर्क कर रहा है वही एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एक्चुअली में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये एक तरह का वर्क डन है A से B तक चार्ज को ले जाने के लिए t समय में जितना वर्क किया गया वो वर्क डन ही वो हीट के बराबर होगा, जो रेजिस्टेंस हमारा हीट में कन्वर्ट हुआ है। तो हम लोग इसमें इसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन to maintain current from A to B at time t। t टाइम में A से B तक जाने में चार्ज का जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो वर्क हुआ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन करंट फ्रॉम A to B at time t is called it is equal to the heat energy। तो हम यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, तो जैसे हमारे पास ये आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे वर्क का फॉर्मूला हो गया जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया और इनटू चार्ज, W = V × Q, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है और ये Q क्या है, चार्ज। अब हम इसी को अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला को तैयार करेंगे। ये नॉर्मली हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में सोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है वही वर्क जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था पोटेंशियल का W/Q, तो W का फॉर्मूला V × V दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमारे पास ऑलरेडी कुछ फॉर्मूला हमारे पास मौजूद हैं, जैसे V = I × R। हमने बोला कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ दिख रहा है इसमें हमें करंट I दिख रही है और ये रेजिस्टेंस R दिख रहा है और हमें इस I और R के रिस्पेक्ट में हमें जो है फार्मूला को तैयार करना है। और हमें हम Q का फार्मूला जब देखेंगे तो यहाँ पर I का फार्मूला क्या होता है, Q/T। ये कुछ बेसिक फार्मूला जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q का फार्मूला हो जाएगा I × T। तो आप चाहें तो इस Q के जगह पर I × T पुट कर सकते हैं, V और ये हो जाएगा I × T। ये हमारा एक फार्मूला बनता है वर्क डन का, यानी इस हीट के वैल्यू का। एनर्जी है ये हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कितना इसका फॉर्मूला बनता है VIT। यहाँ पर ये V क्या हमें शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या शो कर रहा है, जो करंट इस सर्किट में है और T टाइम को इंडिकेट करता है। अच्छा, अगर हम यहाँ चाहें तो V का फॉर्मूला होता है I × R। हम यहाँ पोटेंशियल को हटा के हम करंट और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हम W यहाँ पे क्या लिखेंगे, V = I × R एंड IT, I मिलके हो जाएगा I²RT। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है। एक फॉर्मूला हमारा हो गया VIT, दूसरा फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में I² R ×
टी। अच्छा, अगर हम यहाँ से I के फॉर्मूला को देखेंगे तो ये हो जाता है I इक्वल्स टू V बाय R। तो हम उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या निकालेंगे, W इक्वल्स टू I स्क्वायर, I का वैल्यू V बाय R, तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर R T। हमारे R कैंसिल, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हीट एनर्जी का तैयार होता है। एक फॉर्मूला होता है VIT, एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R इंटू T। और इन सभी सिंबल के मीनिंग हमने पढ़ रखे हैं। V फॉर पोटेंशियल, I विद द करंट इन द सर्किट, T विद द टाइम एंड W विद द हीट एनर्जी वर्क डन। तो ये हमारा पूरा हीट एनर्जी का फॉर्मूला तैयार होता है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि हीट बना कैसे। तो हमने बोला कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमने वर्क किया, तो यहाँ पर हमें उसमें डिस्टर्बेंस मिला, ऑपोजिशन मिला, फिर भी हमारा ये सेल इतना ताकतवर है जो चार्ज को चलाता है, तो यहाँ पर उसको ज्यादा वर्क करना पड़ा और वो वर्क यहाँ पर हीट, वही वर्क जो है वहाँ पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला V इंटू Q, फिर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट लगा करके यहाँ पर VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाय R इंटू T, ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल दिया। वर्क के बेस पर वर्क के टाइम को जो चेंज कर दे वो होता है पावर। तो इसमें जो हमारा पावर होगा, ये हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे यहाँ पर, वो पावर होगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ये जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो जैसे हमारे पास पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। ओके, तो यहां पर हम क्या इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे अमाउंट ऑफ या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक वर्क के रेट को तो बदल दे, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो जो हमारे पास पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, तो अगर हम यहाँ पावर का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो हम देखेंगे वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इलेक्ट्रिक पावर। और हमने पावर का ये तीन फॉर्मूला VIT, I स्क्वायर बाय RT, V स्क्वायर बाय R इंटू T, ये तीन फॉर्मूला हमने निकाल रखा है। अगर इस तीनों में हम T से डिवाइड कर दें तो हमारा ये जहां जहां ये T है, ये तीनों का तीनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा पावर का। ये जैसे VIT है तो ये सिर्फ बन जाएगा V इंटू I। फिर और क्या बन सकता है, जैसे फॉर्मूला I स्क्वायर R इंटू T है, तो T से डिवाइड किया, T कैंसिल हुआ, क्या बना I स्क्वायर R, और एक फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R इंटू T है, T को यहाँ से कैंसिल किया तो क्या फॉर्मूला बनता है V स्क्वायर बाय R। तो इस तरह से हमारे ये तीन फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास बनता है। तो ये हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, ये हमने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला निकाला। अब इसके बाद चला आता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। इन दोनों का रिलेशन बड़ा सिंपल सा है, देखिए रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, ये दोनों का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे हमने मान लीजिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लिख दिया, आप एनर्जी बोल सकते हैं, W बोल सकते हैं, आपने बोला ये फॉर्मूला है VIT, या फिर आप सिंपल से बात समझेंगे कि जैसे हमारा ये वर्क बाय टाइम में ये वर्क ही एनर्जी है, तो हमारा वो इसका एनर्जी है, तो यहाँ पर इस दोनों रिलेशन क्या आ जाएगा, आंसर होगा पावर इनटू टाइम। ये सिंपल से यहाँ भी लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिल जाता है, एनर्जी। या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमारा E का फॉर्मूला आ जा रहा है V इंटू I, और VI को क्या बोलते हैं, पावर, तो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो जब हमने पावर में टाइम से मल्टीप्लाई किया, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो हमारा क्या बन जाता है, एनर्जी। तो इस तरह से कुछ कुछ फॉर्मूला हमने
हीट एनर्जी का निकाला। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पावर है जो वर्क के टाइम को बदल रहा है उसके पावर का फॉर्मूला निकाला। और आप ये बड़ा सिंपल टॉपिक निकाल सकते हैं कि एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन है। तो एनर्जी और पावर इक्वल कब हो जाएंगे, जब पावर में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे या एनर्जी में आप टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल टॉपिक है। अब इस फॉर्मूला के बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं। तो अभी हमने जो जो फॉर्मूला देखा उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये हमारे 10th में थे और रिपीट सिलेबस हमारे 12th में दिए गए हैं, तो हम लोग उसको करेंगे। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि इसमें दिया क्या है और निकालना कैसे, फॉर्मूला बेस्ड। और हमने एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला यहाँ बगल में लिख रखा है। जैसे बोला कि ये बल्ब ऑफ 484 ओम इज प्रोड्यूसिंग लाइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन जरा पढ़ के देखिए, नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बल्ब ऑफ 484 ओम इज प्रोड्यूसिंग लाइट। तो ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस का वैल्यू, क्या दिया हुआ है 484 ओम व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। तो ये हमारा V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पर आपको पावर का वैल्यू पूछा है, इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। आपको यहाँ पर देखना है कि दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। R और V दिया हुआ है। तो अभी यहाँ फॉर्मूला में देखेंगे पावर में कौन से फॉर्मूला में R और V से रिलेटेड है। ये फॉर्मूला हमारा V²/R। तो आप यहाँ पर V²/R हमारा फॉर्मूला है, P=V²/R। इस फॉर्मूला में आप सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला, जो हमारा वैल्यू आएगा उतना ही वाट हमारा पावर वहाँ पर यूज होगा। इलेक्ट्रिक पावर, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बल्ब जो हमारा आएगा उतना वाट। वाट क्यों, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। वेरी सिंपल, ये आपको खुद से सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके सिर्फ सॉल्व करना। और इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जरा गौर से देखिए। यहाँ दिया हुआ व्हाट इज द टू हैज हायर रेजिस्टेंस। इन दोनों में हायर रेजिस्टेंस कौन है। 10 क्यू वाट वाटर और 10² वाट टंगस्टन बल्ब। तो इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, ये हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो जैसे हम फर्स्ट वाले का 2 के अगर हम 1 को सॉल्व करें तो क्या दिया हुआ गिवन, ये दिया हुआ 10 क्यू वाट, मतलब ये पावर दिया हुआ है 10 क्यू वाट। ओके, और यहाँ दिया बोथ आर मार्क्ड बाय 220 वोल्ट। यहाँ V का वैल्यू क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट। ये P और V दिया हुआ है। तो क्या हम इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे P और V, ये फॉर्मूला को फिर से देखिए, यही फॉर्मूला P=V²/R। अगर आपको P और V मालूम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू V²/P। इस तरह से आप रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूज करेंगे R क्या हमारा फॉर्मूला था V²/P, और यहाँ पर V और P के वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे और फर्स्ट केस के रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करेंगे। और सेम उसी तरह से अगर आप सेकंड को देखेंगे तो सेकंड में भी आपका ये 10² वाट यानी कि पावर दिया हुआ है 10² वाट। और उसके बाद हमारा ये V दिया हुआ है कितना 230 वोल्ट। और आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस, आप इसको R1 मान लीजिए, इसको आप R2 मान लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा V²/P, और यहाँ भी V और P के वैल्यू को पुट करके रेजिस्टेंस यानी R2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे। और जब हमारा R1 R2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। ये सिर्फ हम उसके वैल्यू को देख कर पुट कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, हमने इसका एक जो स्ट्रक्चर वो बता दिया। ये बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि क्वेश्चन को आप समझेंगे कि इसमें दिया क्या है, और फिर जो हमारे पास ये सारे फॉर्मूला है, इस सारे फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग जो है इसके बाद बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। जरा इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। 500 वाट लैंप, दिस इज 500 वाट लैंप गिव्स लाइट ऑफ 10 आवर। 500 वाट का कोई लैंप जो हमें 10 घंटे लाइट देता है। फाइंड आउट, ये देखिए जरा गौर से जो पॉइंट करने की बात है, 500 वाट ये इसका क्या दिया हुआ है पावर, और ये दिया हुआ है टाइम 10 आवर जलता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन फॉर 30 डेज। तो ये 30 दिन में कितना
बिल बिजली का बिल उठाएगा इफ कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज 3 रुपीस पर यूनिट। इस यूनिट पे जरा ध्यान दीजिए कि यूनिट क्या होता है। तो हमने अपने पढ़ रखा है कि यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर। ओके, तो यहाँ पर जरा सॉल्व करेंगे। 500 वाट लैंप क्या क्या दिया हुआ जरा समझिए। यहाँ पर सॉल्यूशन पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 वाट, और टाइम दिया हुआ है टी, टाइम दिस इज टी 10 आवर्स, 10 घंटा ये रोज चलता है। तो इसको हम पहले ये निकालेंगे, और आपको याद होना चाहिए कि एक यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर, क्योंकि एक यूनिट का बिल दिया हुआ 3 रुपीस पर यूनिट, एक यूनिट का बिल 3 रुपये है। तो ये एक महीने में यानी कि 30 दिन में कितना बिजली का बिल हमें बना करके देगा। तो हम यह निकालते हैं कि पहले आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। पहले आप निकाल सकते हैं कि एक दिन में ये कितना यूनिट बिजली का बिल, एक दिन में कितना यूनिट ये एनर्जी बनाता है, और उसके बाद 30 दिन का यूनिट निकाल करके उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक दिन में ऐसे इसका पावर इनटू टाइम, ये फॉर्मूला बनता है, वाट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? तो एनर्जी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर ये सब बातें दी हुई हैं। ये दिया हुआ है एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि मैं एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम, हमने रिलेशन निकाला था कि पावर में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी बन जाता है। और एनर्जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 500, टाइम क्या दिया हुआ है 10, और इसका है वाट आवर। वाट आवर क्योंकि ये वाट में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, ये एनर्जी का वैल्यू 500 × 10 वाट आवर। लेकिन हम यूनिट किसको मानते हैं? किलो वाट आवर, और इस किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं 5 × 1 2 3 10 टू द पावर 3 वाट आवर, इसको हम बोल सकते हैं 5 10 टू द पावर 3 किलो वाट आवर। और किलो वाट आवर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो ये हमने एक दिन का निकाला, यानी कि वो बल्ब एक दिन में कितना बिल उठाता है, कितना एनर्जी लेता है 5 यूनिट, और हमें निकालना कितने दिन का है 30 डेज। टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 × 30 = 150 यूनिट। अच्छा, ये टोटल उसने यूनिट बनाया। एक यूनिट का बिल कितना है 3 रुपया। लिखेंगे टोटल बिल, टोटल कॉस्ट जो यूज किया गया है हो जाएगा 150, और एक का है 3, ये हो जाएगा 450 रुपीज। ये बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर कोई बल्ब 500 वाट का कोई बल्ब अगर 10 घंटे पर डे 30 दिन तक चलता है, तो अगर 3 रुपये कॉस्ट पर यूनिट बिजली का बिल लिया जाए तो 30 दिन में कितना का बिल आएगा। तो हमने कैसे निकाला? पहले तो कितना एनर्जी ले रहा वो हमने निकाला। तो इसमें थोड़ा आप यूनिट का ध्यान रखेंगे। दिस इज 510, पावर का है वाट, टाइम का है आवर, वाट आवर। और इसमें जो 00030 को हमने 10 क्यों लिखा? इस 10 को लिखते हैं किलो, किलो वाट आवर, और किलो वाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं? किलो वाट आवर बोलते हैं यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट यहाँ पर एनर्जी लेता है। तो 30 दिन में टोटल यूनिट कैसे निकाला? 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक यूनिट का बिल है 3 रुपया, तो 150 का यूनिट का बिल कितना हो जाएगा? तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 450 रुपीज। तो इसी तरह के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूला जो मैंने आज आपको बना के दिखाया, एनर्जी का, पावर का, और एक एनर्जी पावर का रिलेशन जो आपको देखा कि अगर आप पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो एनर्जी के बराबर आता। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, आप इसको ट्राई करेंगे। और साथ ही फिर से मैं बात को रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जो एक टेक्निक बताया कि आप चैप्टर को पढ़ते जाइए और एक अलग से कॉपी जरूर तैयार कीजिए, जिसमें सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट बातें, सारे वैल्यूज, और जो आप उसमें एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी आप उसको जरूर इकट्ठा कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बोल करके, लिख करके, क्योंकि इसी के बेस पर जो है हम अगले टॉपिक को समझ सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।